सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ब्रह्मयज्ञ में जो वर्णित गुरु मंत्र गायत्री है उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। और क्योंकि यह गुरु मंत्र गायत्री हमारे जीवन को रक्षित करता है, सुरक्षित करता है, बुद्धि की शुद्धि करता है, बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, वह परमपिता परमेश्वर, ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। ऐसा जो ध्येय है, जो साधक अपने शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना से इस जीवन को जीना चाहता है, उसके लिए सारे मंत्रों में जो विशेष यह जो गायत्री मंत्र है उसको ऋषियों ने हमारे लिए उपदेशित किया है। मंत्र तो सभी श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वह तो ईश्वर की वाणी है, अपौरुषेय है, परंतु उनमें भी गुरु मंत्र गायत्री की विशेष महिमा है, सावित्री की विशेष महिमा है। महर्षि दयानंद जी ने भी बहुत इस पर जो है चर्चा की है, महर्षि मनु ने भी चर्चा की है, अनेक ऋषि ऋषिकाओं ने गुरु मंत्र गायत्री की चर्चा की है। तो कल की कक्षा में हमने जो गायत्री के जो सर्वप्रथम ओम का हमने विस्तार से स्वाध्याय किया, उसके बाद जो महाव्याहृतियां हैं भू, भुवः, स्वः आदि, इनका भी हमने विशेष स्वाध्याय किया था। भूरिति वै प्राणः यह प्राणयति सर्वान् प्राणादपि प्रिय स्वरूपो वा, इसलिए उसको प्राण स्वरूप कहते हैं भू को। और भुव भुवरित्यापानः यह उपासका नाम दुखम अपानयति स दयालु ईश्वरः। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से उसका महिमा मंडन किया गया है। थोड़ा सा अंतर भी यदि कहीं आता है, कहीं दो चार अक्षर कम ज्यादा होते हैं, तो इससे कभी मन में भ्रांति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि नहीं यह यहाँ पर इसका ये अर्थ है, वहां पर उसका वो अर्थ है। ऐसा नहीं है, दृष्टि एक ही है, परंतु कहने का ढंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। और यद्यपि हमने जो भी पढ़ा है वो तो समझ में आता ही है कि सब कुछ उस परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा का है, इसलिए कोई भी हम बात रखेंगे तो सब ईश्वर के ऊपर ही घटित होती है। और स्वरिति व्यानः यह सकलम जगत व्यानयति चेष्टयति सह व्यानः, इस प्रकार से महाव्याहृतियों का जो है वर्णन उपनिषद के माध्यम से भी हमने समझने का प्रयास किया। आगे की चर्चा हम करेंगे। आप में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, गुरु मंत्र गायत्री में गायत्री शब्द का क्या अर्थ है? बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, क्योंकि वेद में अनेक छंद ये मिलते हैं, छंदबद्ध पूरा वेद, चारों वेदों में जो भी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वो गान शैली में है, उसको गाते हैं। तो यहाँ पर गायत्री छंद होता है, निश्चित गायत्री, और अनेक प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। गायत्री के संबंध में ये भी कहते हैं कि जो इसको गाता है उसकी यह रक्षा करता है। जैसे गीता को भी गीता क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि वह श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से वो गाई गई है, तो इसलिए इसको गीता बोलते हैं। यहाँ पर जो गायत्री है, तो गायत्री का तात्पर्य भी यही है कि इसको जो गाने वाला है उसकी ये रक्षा करता है। हाँ, और अनेक विद्वानों ने
अलग अलग ढंग से भी इसको कहा है। मैं आपके सामने इसको रखता हूँ, क्योंकि कई कई शब्दे, धातु है ना, कई कई शब्दे, और पाणिनि ने बहुत अच्छा बनाया है इसको। जो शब्द हम बोलते हैं ये भी तो स्तुति के भी शब्द होते हैं, निंदा के भी शब्द होते हैं, लेकिन स्तुति और निंदा में हमारी हानि, जब हम निंदा करेंगे तो हानि होगी, भाव ऐसे होंगे, और जब स्तुति करेंगे तो स्तुति करने से हमारे भाव में पवित्रता आती है, हमारे भाव में जो है निश्चलता आती है, और साहस आता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो गायत्री शब्द के विषय में दो अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। पहला अर्थ है कि गायन्ता त्रायते। पहला हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गायन्ता त्रायते, गायन्तम कर लो, गायन्तम त्रायते। गायत्री मंत्र को गायत्री क्यों कहते हैं? तो कहते हैं गायन्तम त्रायते, अर्थात जो गाने वाले को तारता है, जो इसका गुणगान करता है, जो इसको आत्मसात करता है, वह गायत्री जप करने वाले को, जो इसको जपता है, इसका जप करता है, इसका सुमिरन करता है, जो भी हम शब्द बोले, भाव बोले, तो जो इसको गाता है या जो इसका जप करता है, उसकी रक्षा करे, वह गायत्री कहलाता है। पहला अर्थ ये हो गया। और दूसरा जो है अर्थ इस प्रकार से हम करेंगे कि गयान प्राणान त्रायते। दूसरा अर्थ इस प्रकार से लेंगे, गयान प्राणान त्रायते। तो ये है गयान प्राणान त्रायते, सतपथ ब्राह्मण का ये वचन है। तो कहा कि जो प्राणों की रक्षा करे, अथवा गायते स्तुति कर्मणा, ये निरुक्त का वचन भी इसमें कहा, अथवा गायते स्तुति कर्मणः, गायते गायते स्तुति कर्मणा। स्तुति कर्मणः, ये निरुक्त का वचन है, अर्थात जो स्तुत्य अर्थक गा, गई धातु से औणादिक क्षत्र प्रत्यय करके जो है स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय होकर के गायत्री शब्द बनता है। एक बार उच्चारण करिए, गायन्तम त्रायते इति गायत्री, गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री, गायते स्तुति कर्मणः। तो यहाँ पर जो बात कही कि जो जिसको जो है जपने से, जिस मंत्र को जपने से, जिस भाव को आत्मसात करने से जिस रक्षा हो, वो गायत्री कहलाता है। और या जिसके माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसको गायत्री कहते हैं। और दूसरा ये भी जो है कहते हैं कि गायत्री का अर्थ जो है 24 अक्षरों का छंद होता है, 24 अक्षरों का छंद होता है।
इस अर्थ को लेकर के वेद के सभी मंत्र, जिनमें 22, 23, 24, 25, 26 अक्षर हैं, वो गायत्री कहलाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जो ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो महाव्याहृतियां हैं। इसके अलावा जो तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से मंत्र आरंभ होता है। ठीक है, महाव्याहृतियां हमने उपनिषद के भी आपको संदर्भ में बताया और मनुस्मृति में भी इसकी चर्चा की है, उसका भी सांकेतिक हमने जो है उदाहरण दिया था। तो इस प्रकार से तत्सवितु और यहां से लेकर के प्रचोदयात तक मंत्र, छंद और अर्थ दोनों रूप में जो है, दोनों रूप से गायत्री है। परंतु इस मंत्र के जप के समय शास्त्रकारों ने भूः भुवः स्वः इन महाव्याहृतियों का प्रयोग करना विशेष लाभदायक माना है, क्योंकि विशेष अर्थ में वह प्रयोग होता है। इन महाव्याहृतियों का योग हो जाने पर मंत्र में 23 प्लस जो है 4, 27 अक्षर हो जाते हैं। इस अवस्था में इस छंद जो है उष्णिक हो जाता है। निचृत गायत्री, उष्णिक गायत्री आदि छंद के रूप से गायत्री न रहने पर गायत्री शब्द के जो धात्वर्थ दर्शाए हैं, उनके अनुसार इस 27 अक्षरों वाले मंत्र का भी गायत्री नाम होता है। गायत्री का यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है, यह पहले भी यहाँ पर पहले बता दिया है। तो गायत्री शब्द के पहले ओम का प्रयोग करते हैं और अन्य मंत्रों में भी ओम का प्रयोग करते हैं। परंतु जो बात यहाँ पर कही कि भू, भुवः और स्वः शब्द या जो अक्षर लगाए जाते हैं महाव्याहृतियों के रूप में, उससे इसका और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए गायत्री का जो अर्थ है वो हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है, बहुत ही जिससे हमको साहस, सामर्थ्य मिलता है, हमारी बुद्धि की शुद्धि होती, बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित होती है। अतः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा बोला गया है। मंत्र आप सभी जानते हैं, लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, इसलिए पुनः मैं एक बार एक एक शब्द को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो ओम है ये परमात्मा का मुख्य नाम है, चर्चा हमने पहले कर ली है। भूः सब जो है सबका प्राण है, जो जीवन रूप प्राणों के समान प्रिय है। भुवः जो दुखों को दूर करने वाला है। स्वः जो सकल जगत को चलाने वाला है, सकल जगत का व्यवस्थापक है, व्यवस्था करने वाला है। तत् उस सुख स्वरूप या उस स्वरूप को सवितुः सकल जगत के प्रेरक व उत्पादक, सविता का तात्पर्य क्या है, जो प्रेरक है या उत्पादक है। सविता सूर्य को भी बोलते हैं। यदि सूर्य ना हो संसार में तो कोई भी वनस्पति नहीं होगी। सूर्य ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारा जीवन भी चल नहीं सकता है। तो सबको एक छोटे से अंकुरण, एक बीज में अंकुरण भी आता है तो भी वो क्या है, गर्मी से आता है कि नहीं आता। उस जो सूर्य का ताप है, उसकी जो गर्मी है, उससे ये सारे संसार में प्रेरणा उत्पन्न होती है, प्रेरित करता है वो। यहाँ से जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय में या गर्मी में भी देखते हैं कि यहाँ जो चीजें बहुत दलदली इलाकों में विशेषकर सड़न गलन ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है या सूर्य का प्रकाश तीव्र हो जाता है तो वो सारे जो रोगाणु होते हैं उनको सब वो अवशोषित कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। जो यहाँ का जलीय जो वाष्प बन करके जल ऊपर जाता है वो भी सूर्य के कारण ही जाता है। जब सूर्य के कारण ऊपर जल जाता है फिर वर्षा होती है, फिर खेत में अन्न उगता है, पैदा होता है और पृथ्वी हमारी जल से परिपूर्ण हो जाती है। तो जल के बिना कल नहीं है और जल कैसे आएगा, वो सूर्य से आएगा, सविता से आएगा। तो वो हमारी प्रेरणा का स्रोत है। एक तो सूर्य, लेकिन उस सूर्यों का भी सूर्य कौन है, वो परमपिता परमेश्वर। वो प्रकाशकों का भी
प्रकाशक है। सूर्य चंद्र आदि जो भी हैं, उनमें भी जो प्रकाश देने वाला है वो परमपिता परमेश्वर, जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। हमको प्रेरणा देता है कि हम जो है सन्मार्ग की ओर जो है बढ़ें, हमको प्रेरणा देता है कि हम गलत कार्य ना करें। ये आत्मा में उसकी प्रेरणाएं उतरती हैं और आत्म अनुकूल आचरण करके हम जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो सवितुः अर्थात सकल जगत के प्रेरक व उत्पादक, वरेण्यम, वरेण्य का तात्पर्य जो वर्णीय है, जो सुंदर है, और भर्गः जो प्रकाश स्वरूप है। भर्ग तात्पर्य क्या है? प्रकाश स्वरूप है। देवस्य सब के प्रकाशक देव का, सबके प्रकाशक देव का, धीमहि ध्यान करते हैं हम। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, जो सबका प्रकाशक है, सब देवों का और सारे इस चराचर जगत का। धियः धारणावती बुद्धियों को, यह जो उक्त स्वरूप वाला, जो ऊपर गुण गिनाए हैं ईश्वर के, वह बुद्धियों को जो धारणा मतलब जो धारण करने वाली हैं, ज्ञान को धारण करती हैं या सद असद विवेक को धारण करती हैं, वो ऐसी बुद्धियों को न, हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात सन्मार्ग की ओर, सुमार्ग की ओर वह प्रेरित करने वाला है। और वो प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। कहने का आशय ये कि सबका जो रक्षक है, ब्रह्म भू चराचर जगत का प्राण स्वरूप है, वह दुखों को दूर करने वाला और स्वः सकल जगत को नियम में चलाने वाला है। हम सकल जगत के प्रेरक व उत्पादक प्रकाशमय देव के उस वर्णीय, जो वर्णनीय मतलब वर्ण करने के योग, वर्णीय सुंदर प्रकाशमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान किसका हम करेंगे? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, जिससे हम कुछ पाते हैं, जिसके ध्यान करने से हमारे मन में, हमारे शरीर में उत्साह आता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आती है। और जो भक्तों के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दृश्य रूप में, जो एक संसार में हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप में सारा जो कुछ भी है, ये केतव है, उसके झंडे हैं एक प्रकार से। और अंतर जगत में जब हम उतरते हैं तो अंतर जगत में भी विशेष हमको अनुभूति होती है। तो अंदर और बाहर का जो प्रकाशक है वो परमपिता परमेश्वर है। वह हमारी धारणा गुण वाली बुद्धियों को सुमार्ग में प्रेरित करे। तो इस प्रकार से गुरु मंत्र गायत्री के विषय में और भी कई बातें होती हैं, तो उसकी चर्चा भी यहाँ कहीं, इसको गुरु मंत्र गायत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु मंत्र गायत्री बोलते हैं। तो गुरु मंत्र तो एक ये है कि जो गु माने होता है अंधकार और रु माने क्या होता है? प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है वही गुरु मंत्र है। मंत्र माने क्या है? विचार। ये जो इसमें बात कही विचार ही तो है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला विचार है, जो वाणी व्यवहार है, वो जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारी बुद्धि के आधार पर चलते हैं। तो हमारी यदि बुद्धि ठीक ठीक कार्य करेगी, वो सही मार्ग पर चलेगी, तो अंधकार से प्रकाश की ओर चलेगी। इसलिए इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके जो है दो कारण और हो सकते हैं कि जब एक तो वेदारंभ संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार 16 संस्कारों में वेदारंभ संस्कार भी आता है। तो वेदारंभ संस्कार में आचार्य शिष्य को प्रथम इसी मंत्र का उपदेश करता है, गुरु मंत्र गायत्री का जो है उपदेश करता है। दूसरी बात यह है कि इस मंत्र के अर्थ विचार पूर्वक जप से जो है सुबुद्धि की प्राप्ति होती है। ये हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है और बुद्धि ठीक ठीक कार्य करती है। सुबुद्धि गुरुओं की भी गुरु है। हाँ? शिखा बंधन भी इस पे करते हैं। पहले जब हमने ब्रह्मयज्ञ अथवा संध्या की चर्चा शुरू की थी तो आरंभ में इस बात को कहा था कि जब हम आरंभ करते हैं संध्या तो सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं, फिर गुरु मंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं।
वहां उस समय शिखा बंधन करते हैं। तो वहां आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था ऐसा क्यों करते हैं? तो मन हमारा एकाग्र रहे, चित्त हमारा इधर उधर ना जाए। बाल हैं, हवा चलेगी या कुछ भी होगा तो सामने आएंगे, तो संध्या में मन जो है नहीं लगेगा, बार बार उसी को हटाने में लगा रहेगा। इसलिए शिखा बंधन होता है। एक एक दृष्टि तो ये है। दूसरी बात ये है कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आई। पंच महायज्ञ विधि के आरंभ में महर्षि दयानंद जी ने भी प्राचीन परिपाटी के अनुसार इस मंत्र से शिखा बंधन का विधान किया। शिखा बंधन विस्मृति के अभाव का अथवा स्मरण रखने का उपलक्षक है। लोक में भी ये बात कही जाती है कि मैंने इस बात की गांठ बांध ली। भाई तुम गांठ बांध लो, आज से ये काम नहीं करोगे। गांठ बांध दो, ये काम जरूर करना है, इससे इधर उधर कोई कार्य नहीं करना। अर्थात संकल्प शक्ति का ये द्योतक है। संकल्प हमने लिया है तो संकल्प से इधर उधर ना हो। एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का क्रम होता है। तो गांठ बांधना भी इस भाव को व्यक्त करता है। लोक में प्रायः देखा जाता है कि लोग विस्मरण स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात भुलक्कड़ होते हैं, भूल जाते हैं। भुलक्कड़ होते हैं ना, वे स्मरणीय बात को भूल न जाए, इसके लिए जो है लोग जो है अलग अलग ढंग से रुमाल या अन्य धोती या अनेक जो वस्त्र पहनते हैं उन्हीं में गांठ बांध लेते हैं। कुछ चीजें हैं गांव में माताएं विशेषकर आ? कुछ पैसा या कुछ भी, हाँ, दान या धान या कुछ भी अन्न आदि वो गांठ में बांध लेते हैं। उसे देखकर उन्हें स्मरण रहता है, अरे ये किस लिए मैंने इस वस्त्र में ये अन्न बांधे या किस लिए ये गांठ बांधी थी, तो उनको याद आता। अब तो लोग जो है टाइमर लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन पहले ये टाइमर, क्या बोलते हैं, टाइमर बोलते हैं, टाइमर और अलार्म की व्यवस्था नहीं थी पहले। पहले क्या करते थे, ऐसे ही जो कोई बात स्मरण करनी है तो गांठ बांधते थे। भाई इसको गांठ बांध दो, याद रखना इसको, और ताकि उनको वह स्मरण हो जाए। यहाँ भी शिखा बंधन का यही भाव है कि उपस्थान के पश्चात प्रभु से जो है सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। हमारी बुद्धि इधर उधर खराब ना हो, हमारा चित्त वित्त के मोह में भ्रष्ट ना हो जाए, पथ भ्रष्ट ना हो, हम सही सही मार्ग का अवलंबन करें, सही मार्ग पर चलें, मार्ग से कभी भटके नहीं। वह अगली संध्योपासना तक स्मरण रहे। व्युत्थान अवस्था में उसे भूलकर उपासक अधर्म में प्रवृत्त ना हो जाए। और जो है शिखा बंधन ही क्यों, भाई दूसरे भी और कुछ हो सकते हैं, शिखा बंधन ही क्यों की, ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। तो प्राचीन परिपाटी के अनुसार यज्ञीय वस्त्र पृथक होते थे। जब यज्ञ करने जाते थे तो उसके वस्त्र, अभी भी ये परंपरा है कि यज्ञ के समय जाएंगे तो उसके वस्त्र अलग होंगे, क्योंकि वो शुद्धता का भी प्रतीक है कि हम वस्त्र यहाँ तक कि घरों में, गांव में, अब शहरों में पता नहीं, इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता था कि यदि एक बार रसोई घर में माताएं भोजन बना रही हैं और कभी किसी कारणवश उनको जो है शौचालय जाना पड़े तो पूरे वस्त्र बदल करके फिर रसोई में प्रवेश करते थे। पूजा घर होता था या मंदिर होता था, कुछ भी बिगड़ जाए, बिना स्नान किए, बिना वस्त्र बदले वो जाते नहीं थे। तो ये हमारी संस्कृति, हमारा ये जो है संस्कार था। लेकिन आज तो कोई, सब शुद्धता का कोई ध्यान ही नहीं। वो जानते थे हमारे पूर्वज कि भाई कहीं भी ऐसे अपवित्र, जैसे कोई शमशान में भी जाता था तो वस्त्रों को बदलते थे, धोते थे। क्यों, वहां की जो जो है दुर्गंध है, जो कीटाणु है, या जो ऐसे पदार्थ हैं जो बालों में या कपड़ों में लग जाते हैं और फिर उनसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो
यहाँ पर जिन्हें वस्त्रों को बदल करके जो है संध्या या हवन का कार्य होता था। तो वो जिन्हें पहनकर संध्यादि नैतिक कर्म किए जाते थे, उन्हें नैतिक कर्म के पश्चात उतार करके साधारण वस्त्र पहने जाते थे, जो क्रियाकलाप में पहनते हैं। अतः उपासना काल में धारित वस्त्रों में जो है स्मरण क्या उपलक्षक ग्रंथि बंधन हो ही नहीं सकता। शिखा शरीर का ऐसा अवयव है जो सदा रहता है और उसमें गांठ भी बांधी जा सकती है। ऋषि दैन ने शिखा बंधन का प्रयोजन वायु से केश उड़कर के ध्यान भंग के निमित्त न बने ऐसा लिखा है। तो ऐसी दृष्टि प्रभु भक्त को प्रार्थना से भक्त प्रणव होकर के प्रवण होकर उसकी सदा रक्षा करे, प्रयोजन भी लिखा है। इस प्रयोजन को शिखा बंधन और सुबुद्धि को जो है प्रार्थना का स्मारक होकर के अधर्म आचरण से रक्षा करके पूर्ण करने में समर्थ है। ऐसा ये विशेष कुछ प्रतीक के विषय में चर्चा की है, तो उसका कुछ वैज्ञानिक पक्ष भी हम समझें या कुछ व्यवहारिक पक्ष भी समझें, लेकिन जो भी ऋषियों ने लिखा है उसको हम ऐसे ठट्ठे में ना उड़ाएं, मजाक में ना उड़ाएं कि ऐसे बस लिख दिया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो गुरु मंत्र गायत्री है उसका विशेष महत्व है और इस महत्व को हम समझें, जानें, तभी इस जीवन का कल्याण होगा। और आगे की चर्चा में हम और इसी का गुणगान करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।